कभी सोचा है कि कोई कहानी, सिर्फ कुछ शब्द हमें इतना क्यों डरा देते हैं? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कैसे कहानी लिखने वाले डर का मनोविज्ञान इस्तेमाल करते हैं और हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कोहरे की इस चादर के पीछे क्या राज छिपा है और कैसे कैसे एक बिल्कुल आम से परिवार का सफर एक अनजाने और भयानक मोड़ पर आ जाता है। अच्छा, किसी भी अच्छी डरावनी कहानी का ना एक पहला नियम होता है। पहले सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य दिखाओ, क्योंकि जब हम किरदारों से एक जुड़ाव महसूस करते हैं तभी तो उनके साथ कुछ बुरा होने पर हमें सच में डर लगता है। तो कहानी के सेंटर में है दिल्ली में रहने वाला ये प्यारा सा परिवार। मिलिए अंजलि से, जो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, उनके पति रवि और उनके दो छोटे नटखट बच्चे पीहू और चिंटू। अब सीन कुछ ऐसा है कि सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, बाहर जाने के लिए एकदम बेताब हैं। तो उनकी इसी जिद के आगे परिवार दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर रेवाड़ी जाने का प्लान बनाता है। एक ऐसा सफर जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और यहीं से कहानीकार एक बहुत ही चालाक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं फोरशैडोइंग। मतलब जो बुरी घटनाएं आगे होने वाली है ना, उनके छोटे छोटे इशारे, छोटे छोटे संकेत पहले ही दे दिए जाते हैं, ताकि हमारे मन में हमें पता भी ना चले और एक डर बैठने लगे। जरा देखिए कि कैसे एक के बाद एक वार्निंग्स दी जा रही हैं। पहले रवि का उस भूतिया हाईवे के बारे में बताना, और फिर दादी की सुनाई हुई वो कहानी जो असल में अनजाने में ही सबको आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रही थी। और ये जो कहानी के अंदर कहानी सुनाई गई है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये असल में हम सब के मन में डर बिठाने के लिए है। कोहरे और धुंधली परछाइयों का ये जिक्र हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देता है, एक ऐसी तस्वीर जो बाद में सच होने वाली है। तो इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और अब वापसी का सफर शुरू होता है। यहीं से कहानी एक एक करके परिवार के चारों तरफ जो सुरक्षा का एक घेरा है ना, उसे तोड़ना शुरू कर देती है। और अब देखिए कैसे हालात एक भयानक जाल बुनते हैं। पहले गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, फिर मैकेनिक को ढूंढने में कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है, और जब तक वो लोग सड़क पर वापस आते हैं शाम ढल चुकी होती है और घना कोहरा उन्हें अपनी चपेट में ले चुका होता है। घड़ी में बज रहे हैं शाम के 5:30। सर्दियों की शाम, मतलब अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और घर अभी भी 45 किलोमीटर दूर है। तो आप सोचिए, परिवार पूरी तरह से अकेला है, बेबस है। और ठीक इसी मौके पर कहानी उन घटनाओं का सिलसिला शुरू करती है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करना है। घने कोहरे के बीच में गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक एक पुरानी बिना सीट वाली साइकिल दिखती है, सड़क के बीचों बीच। कौन छोड़ गया होगा इसे यहां? और फिर कुछ ऐसा होता है जो हो ही नहीं सकता, जो नामुमकिन है। वही साइकिल जिसे वो कुछ ही पल पहले पीछे छोड़कर आए थे, वो सड़क के किनारे फिर से खड़ी दिखती है। अब ये कोई मजाक नहीं हो सकता। और बस यही वो पल है जब डर सिर्फ बाहर के माहौल में नहीं रहता, बल्कि किरदार के मन के अंदर भी घर कर जाता है। अंजलि को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या जो वो देख रही है वो सच है या सिर्फ उसका वहम? और अब डर एक साथ हर तरफ से हमला करता है। आंखों के सामने एक लंबा साया दिखता है जो गायब हो जाता है। गाड़ी की खिड़की पर अंदर की तरफ से एक अजीब हाथ का निशान मिलता है और कानों में गूंजती है रेडियो से आती एक डरावनी, बिगड़ी हुई आवाज। और ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी सामने से आती है एक ट्रक की तेज रोशनी और फिर एक जोरदार टक्कर, और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कहानी का जो अंत है वो हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि वो हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो शायद जवाब से भी ज्यादा डरावना है। तो यहाँ दो अलग अलग हकीकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है पुलिस की रिपोर्ट जो कहती है कि ये सिर्फ एक मामूली हादसा था, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। और दूसरी तरफ है अंजलि का अनुभव जो चीख चीख कर कहता है कि ये एक अलौकिक हमला था। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। देखिए, जिस्म के जख्म तो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिमाग पर जो घाव लगता है ना, वो शायद हमेशा के लिए रह जाता है। उस रात की घटना अंजलि के लिए एक ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी बनकर रह जाती है।
तो आखिर में ये कहानी हमें यही बताती है कि कभी-कभी जो चीज़ें हमें बिल्कुल नेचुरल लगती हैं, जैसे कोहरा या अंधेरी रात, उनके पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या होता है जब एक सूनी सड़क पर हकीकत और बुरे सपने के बीच की महीन सी लकीर गायब हो जाती है। अगली बार जब कोई किसी सुनसान सड़क पर घने कोहरे में गाड़ी चला रहा हो तो शायद ये कहानी याद आए कि हकीकत और वहम के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। क्या पता कोहरे के उस पार कौन इंतजार कर रहा हो।